दोस्तों नमस्कार, मैं बी आर सैनी। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज हैं अपने सेंट्रल एकेडमी द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना बी आर सैनी। आज हम जो अपना टॉपिक पढ़ेंगे आज की ऑनलाइन क्लासेज में, आपका फिर से स्वागत है। ऐसा बोलूं तो भी ठीक है, आप ध्यान देना। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपना एल्कोहल होता है, एल्कोहल का आरोहण व अवरोहण। दो बिंदु हैं, एल्कोहल का आरोहण है एक और एक है एल्कोहल का अवरोहण। एक तो ये टॉपिक पढ़ेंगे, एक इसके बाद में हम पढ़ेंगे विभेद करने की विधियां। विभेद करने की विधियां पढ़ेंगे, इसमें विभिन्न प्रकार के एल्कोहल में विभेद करने की विधियां पढ़ेंगे। ये जो दो टॉपिक हैं वो आज की इस क्लास में हम पूरे करेंगे, ठीक है। दोनों टॉपिक पढ़े हैं, इसलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं बिना कोई बात किए। हम इसकी आगे बात करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो आपको दो शब्द हैं, आरोहण और अवरोहण। देखो बड़ा ध्यान देना, आरोहण का अर्थ होता है आगे बढ़ना। जैसे मान लो मैं ऐसा कहूं कि 1 2 3 4 5 6, यहां से इधर से मैं इधर चल रहा हूं, क्या हो रहा है? आरोहण हो रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, मेरे में इंक्रीज हो रहा है। ये तो हो रहा है आरोहण। एक यहां से वापस नीचे, ये कौन सी घटना है? अवरोहण की है। ये तो कहां है? ये तो अवरोहण को बता रहा है, और ये किसको बता रहा है? आरोहण को बता रहा है, ठीक है। याद रहे कि इसका मतलब ये हो गया, इस घटना में कार्बन की संख्या में बढ़ोतरी होगी और इस घटना में कार्बन की संख्या में कमी होगी। क्लियर बात? तो दोनों बातें समझ में आ गई। एक तो होता है आरोहण, आरोहण का होता है आगे की तरफ बढ़ना, और एक होता है अवरोहण यानी पीछे की तरफ वापस आना, ठीक है। तो अब हम चालू करते हैं। पहले हम बात करेंगे एल्कोहल के आरोहण की बात करेंगे। किसकी बात करें? एल्कोहल का या एल्कोहल के आरोहण की बात करेंगे। आरोहण का मतलब होता है पहले बढ़ोतरी की बात करेंगे, एल्कोहल का आरोहण, इसकी चर्चा करते हैं। इस बिंदु को हम चाहे तो ऐसा भी समझ सकते हैं, कैसे प्राप्त करोगे? प्राप्त करोगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कैसे प्राप्त करोगे, फिर उसमें कहा जाए ए लगाकर कहे एथेनॉल से प्रोपेनॉल। क्लियर? एथेनॉल से क्या प्राप्त करना है? प्रोपेनॉल। ब्यूटेनॉल से पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल से हेप्टेनॉल, और मैं कहूं नोनेनॉल से डेकेनॉल बात करें। ये कार्बन की संख्या में बढ़ोतरी होनी चाहिए, ऐसा अपने को कहा जाए। तो देखो इसी क्वेश्चन को हम हल कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन में हमारा क्या है, ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा और ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ध्यान देना। सबसे पहले आप एथेनॉल का फॉर्मूला लिखोगे, CH3 CH2 OH। किसका सूत्र है ये? किसका सूत्र बेटा? आप कहोगे ये एथेनॉल का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? एथेनॉल का फॉर्मूला, ठीक है। आप सबसे पहले एथेनॉल की क्रिया यानी अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलिए, अल्कोहल को एल्किल हैलाइड में बदलिए। एल्किल हैलाइड में बदलने के लिए आपके पास डार्जन विक्रिया है, आपके पास ब्रोम विक्रिया है, आपके साथ PCl3 है, आपके साथ PCl5 है। कोई भी एक रिएक्शन आप यहां लिख रहे हैं, PCl5 के साथ इसकी क्रिया करवा रहे हैं। किसके साथ क्रिया करवा रहे हैं? PCl5 के साथ इसकी क्रिया करवा रहे हैं। तो देखो ध्यान देना, जब PCl5 के साथ क्रिया का अपने पास क्या होगा? एक तो HCl निकलता है और एक POCH3 बनता है, और साथ में CH3 CH2 Cl। हमारे पास एल्कोहल किसमें बन गया? एल्किल हैलाइड में बदल गया, ठीक है। अब एल्किल हैलाइड में हमने पढ़ा था कि क्या पढ़ा था? KCl के साथ क्रिया करने से क्या बनेगा? AgCl के साथ क्रिया करने क्या? तो हमारे पास इसकी क्रिया आपको किसके साथ करवानी है?
नाभिक स्नेही अभिक्रिया में किसके साथ? पोटेशियम साइनाइड के साथ इसकी अभिक्रिया करवानी है। किसके साथ करवानी है? पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया करा। देखो ये तो KCl अलग हो जाएगा, KCl, और अपने पास बनेगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। क्लियर? क्या लिखा आपने? CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। इसका आपको कहा जाए आईपीसी नाम बताओ, इसका नाम है प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, अब जो प्रोपेन नाइट्राइल बना है इसका अपचयन करवा दीजिए। इसका आप क्या करवा रहे हो? अपचयन करवा दो। अपचयन कराते क्या बनेगा? CH3 CH2, यहां पर भी CH2 और यहां NH2। अपचयन कराओगे वो किसकी प्रेजेंस में? धातु प्रयोग ले लो या सोडियम ले लो। अपने पास क्या था? हमारे पास कहेंगे एसेंशियल में तो क्या जाएगा? स्टेफिन अभिक्रिया हो जाएगी, और धातु प्रयोग में हमने निकिल Pt और Pd की प्रेजेंस में आपने क्या करवा दी? इसकी अभिक्रिया, इसका अपचयन करवा दे। अब देखो अपचयन होने के बाद में आपके पास एमीन बन गया। ये क्या बन गया? प्राथमिक एमीन। और प्राथमिक एमीन से आप एल्कोहल भी प्राप्त कर सकते हो, और प्राथमिक एमीन से आप पहले एल्किल हैलाइड बना लो, फिर एल्कोहल बना लेना। ठीक है, इसकी क्रिया आप करवा दो नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ क्रिया करवा दो। नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ क्रिया करवा दी, क्या बन गया? ये क्या बन जाएगा? H2N2 और Cl अलग हो जाएगा, फिर इसका संयोजन करा देंगे, एल्कोहल बन जाएगा। ये N2 अपने आप में अलग हो जाएगा, तो अपने पास क्या है? हम क्या लिखेंगे? एक तो N2 चला गया, एक H2O, और बना क्या? CH3 CH2 CH2 Cl। अब इसकी क्रिया आप इसका संयोजन करवा दो K प्लस OH माइनस, तो अपने पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? हम लिखेंगे CH3 CH2 CH2 OH, और वापस क्या बन जाएगा? KCl बन जाएगा। अब देखो ये अपने पास एल्कोहल, ये भी एल्कोहल है, इसका नाम एथेनॉल, और इसका नाम क्या है? प्रोपेनॉल। तो क्या प्राप्त कर लिया आपने? एथेनॉल से प्रोपेनॉल प्राप्त कर लिया। अब चाहो तो आप इसमें एक स्टेप कम कर सकते हो। एक स्टेप कम कैसे? यहां पर नाइट्रोसिल क्लोराइड के स्थान पर आप क्या काम में ले सकते हो? नाइट्रस अम्ल काम में ले सकते हो। यहां पर OH लगाते क्या हो जाएगा? यही एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां बना सकते हो। और उस एरिया में कहूं तो इससे सीधा हम क्या करेंगे? OH का यहां पर OH लगा देंगे तो दूसरा प्रोडक्ट तैयार है। ठीक है, ये अपने पास क्या हो गया? एल्कोहल का R1 का एग्जांपल है। बेटा समझ में आया होगा? एक बार दोबारा देख लीजिए सब लोग। आपके पास क्या है? एथेनॉल है। एथेनॉल की अभिक्रिया किससे करवा रहे हो? चाहे यहाँ पर आपके पास डाल्टन अभिक्रिया भी काम में ले सकते हो, ग्रोह प्रकरण भी काम में ले सकते हो, PCl3 भी काम में ले सकते हो, PCl5 भी काम में ले सकते हो। PCl5 हमने इसलिए लिया है कि क्रिया जल्दी संपन्न हो जाए, किसी की यानी थोड़ा सा हल्का सा गर्म करते ही प्रोडक्ट अपने को प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो अपने पास क्या हो जाएगा? एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाएगा। इसकी क्रिया आप क्या करोगे? नाभिक स्नेही में आपने पढ़ा था पोटेशियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा? एल्किल साइनाइड प्राप्त होगा, जिसका नाम है प्रोपेन नाइट्राइल। प्रोपेन नाइट्राइल का आपने अपचयन करवाना, आपको धातु प्रयोग तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होगा, और प्राथमिक एमीन से हम एल्कोहल भी बना सकते हैं और एल्किल हैलाइड भी बना सकते हैं। एल्किल हैलाइड बना लो पहले, और फिर आप एल्कोहल बना लो, या डायरेक्ट आप सीधा एल्कोहल बना लो। ठीक है, ये अपने पास क्या हो गया? एल्कोहल का आरोहण हो गया। अब बात करेंगे, अगला बिंदु हम लेंगे एल्कोहल का अवरोहण। क्या लेंगे? एल्कोहल का अवरोहण की बात करेंगे। तो देखो अगली जो बात हम करेंगे वो है एल्कोहल का अवरोहण। एल्कोहल का अवरोहण, ये अपने पास टॉपिक है। अव का मतलब होता है कमी आना। अव का मतलब क्या होता है? कमी आना। चाहे तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, हमारे पास इसको एग्जाम्पल लिख सकते हो क्या? एथेनॉल से
मैथेनॉल प्राप्त कीजिए। क्या प्राप्त करना है आपको? एथेनॉल से मैथेनॉल। देखो एथेनॉल में 2 कार्बन और मैथेनॉल में कितने कार्बन? 1 कार्बन। कार्बन की संख्या में क्या आ गई? कमी आ गई। और कमी को हमने क्या कहा है? अवरोहण का। कमी को हमने क्या कह दिया? अवरोहण कहा है। इसलिए हम क्या पढ़ेंगे? अल्कोहल का अवरोहण पढ़ रहे हैं। आप यहां लिखोगे अल्कोहल के अवरोहण की चर्चा करोगे। सबसे पहले एथेनॉल लिख लो, CH3 CH2OH। ये क्या हो गया? एथेनॉल। ये क्या है? एथेनॉल। क्लियर? अब इस एथेनॉल से आपको क्या प्राप्त करना है? मैथेनॉल प्राप्त करना है। मैथेनॉल के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे? यहां इसको गर्म कर दो एल्यूमिना की उपस्थिति में। कितना? 433 से 443 केल्विन के बीच में इसको गर्म कर दो। आपको पता चल गया, कंडीशन लगाते हैं 433 से 443 का मतलब क्या हो गया? एल्कीन बनाना है। तो आप क्या करोगे? H2 यहां से निकल जाएगा। कैसे H2 कैसे निकलेगा? यहां ये कौन सा है? एल्कोहल है। और ये कौन सा है? बीटा। बीटा हाइड्रोजन और OH मिलकर क्या बनेंगे? H2। और अपने पास क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम है एथीन। क्या नाम है इसका? एथीन नाम है। ये अपने पास प्राप्त हो गया। पहली स्टेप अपनी कंप्लीट हो गई। आपको क्या कराना है? निर्जलीकरण अभिक्रिया करवानी है, डिहाइड्रेशन अभिक्रिया करवानी है। डिहाइड्रेशन के दौरान अपने पास क्या प्राप्त होगी? एल्कीन प्राप्त हो गई। ठीक है। अब इसके बाद में आप जो नेक्स्ट बात करोगे वो ये है, आप इसको क्या करोगे? इसका ओजोनोलाइसिस करवा दो। ओजोनीकरण अभिक्रिया करवा देंगे तो आप ओजोनोलाइसिस। ओजोनीकरण ओजोन के साथ क्रिया करोगे तो ओजोनाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ओजोनाइड का निर्माण होता है। ओजोनाइड का फॉर्मूला ये होता है। किसका फॉर्मेशन हो गया? ओजोनाइड का निर्माण हो गया। अब इस ओजोनाइड को आप गर्म करो जिंदगी प्रेजेंस में तो क्या होगा? यहां से काट दें तो क्या होगा? J अलग हो जाएगा और अपने पास क्या बनेगा? HC डबल बॉन्ड OH अलग प्राप्त होगा। ठीक है ना? इसको थोड़ा सा दोबारा से लिख रहा हूं। इसको यहां लिख रहा हूं, नीचे लिख देता हूं। आप इसको जिंक के द्वारा गर्म करोगे तो Zn को बाहर निकल जाएगा और HC डबल बॉन्ड OH के 2 अणु प्राप्त हो जाएंगे। अब बन गया क्या? फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। और अपने पता है कार्बोनिक कंपाउंडों से अल्कोहल आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए आप क्या लोगे? Na+C2H5OH काम में ले लोगे, जिससे अभिक्रिया क्या जाएगी? 2 ब्लॉक अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। और आप इसके क्या है? 2 अणु ले रहे तो आप प्लस में 2H2 ले लेना। और अगर 1 ले रहे तो 1H2 ले लेना। और बन क्या जाएगा? CH3OH। क्या बन जाएगा? मैथेनॉल प्राप्ति हो जाएगा। किससे प्राप्त हुआ है? एथेनॉल से। क्या प्राप्त हुआ है? मैथेनॉल प्राप्त हुआ है। अब जरा इसमें गौर करना, यहां कितने कार्बन हैं? 2। यहां कितने कार्बन हैं? 1। बोलो कार्बन संख्या में वृद्धि हुई या कमी हुई? आप उत्तर दोगे कार्बन संख्या में कमी हुई है। और कमी होने का मतलब क्या है? अभिक्रिया कैसी है? अवरोहण का एग्जाम्पल है। किसका उदाहरण है? अवरोहण का उदाहरण। ठीक है। आपके पास अल्कोहल का आरोहण हो गया, अल्कोहल का अवरोहण हो गया। अब जो हम बात करेंगे, अगले जो बिंदु की हम बात करें वो है सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है विभिन्न प्रकार के अल्कोहलों में विभेद करने की विधि। विभिन्न प्रकार के अल्कोहलों को विभेदित करने की विधि या विभेद करने की विधियां कौन से? अपना पॉइंट रहेगा वो ये है, विभिन्न प्रकार के अल्कोहलों में विभेद करने की विधियां।
ये आज का अपना बिंदु है। सेकंड बिंदु है विभेद करने की विधियां। विभिन्न प्रकार के अल्कोहल कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, तीनों प्रकार के जो अल्कोहल है उनमें विभेद कैसे किया गया है। तो देखो विभेद करने की विधियां टोटल है और मुख्य रूप से 5 हैं। मुख्य रूप से कितनी है? 5 हैं। कौन कौन सी? पहली यानी निम्न विधियां हैं। हम क्या लिखेंगे? निम्न विधियां हैं। जो साहब हमारे पास विधियों के नाम लिखने अपने को। पहली विधि हम पढ़ेंगे या पहली हम लेंगे, हम कहेंगे बी हाइड्रोजनीकरण पहली। दूसरी हमारे पास है ऑक्सीकरण। तीसरी हमारे पास है एस्टरीकरण या एस्टरीफिकेशन। और चौथा अपने पास है ल्यूकोस विधि, ल्यूकोस अभिकर्मक द्वारा, ऐसा लिखो। और एक और जो अपने पास बच गई वह है विक्टरमेयर परक्रम द्वारा। ये 5 विधियों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कौन कौन सी विधि है आपने काम में? पहला बी हाइड्रोजनीकरण, दूसरा ऑक्सीकरण, तीसरा एस्टरीकरण, चौथा ग्लूकोज अभिकर्मक द्वारा और पांचवा विक्टरमेयर मेथड द्वारा। ठीक है दोस्तों, याद रखना इस चीज को आप पहले पढ़ चुके हो। प्राथमिक अल्कोहल से एल्डिहाइड, द्वितीयक अल्कोहल से कीटोन और तृतीयक अल्कोहल का नहीं होता है विद्यार्थियों। ये अभी हमने पढ़ा है, लास्ट क्लास में पढ़ा था। ये हमारा पहली क्लास में पढ़ा था, पढ़ा रहेगी। बाकी यानी 3 विधियों के बारे में हम विस्तार से पहले पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है? प्राथमिक अल्कोहल से तो क्या होता है? प्राथमिक अल्कोहल से क्या प्राप्त होता है? एल्डिहाइड। और द्वितीयक अल्कोहल से क्या प्राप्त होगा? कीटोन। क्या प्राप्त है? कीटोन। और तृतीयक अल्कोहल है से कोई प्रोडक्ट प्राप्त नहीं होगा। और वो क्या है? निर्दिलिक रख दिया, एल्कीन प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? एल्कीन प्राप्त हो जाएगा। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। सेम यही, इसके प्रोडक्ट भी यही हैं और इसके प्रोडक्ट ये भी यही हैं। और एस्टरीकरण आपने बताया 3 डिग्री ज्यादा किरासन है, 2 डिग्री से कम और 1 डिग्री सबसे कम। अब बात हमारे पास 2 इंपोर्टेंट इनकी बात करेंगे। इन दोनों के बारे में हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। पहले हम ल्यूकोस अभिकर्मक पढ़ेंगे, उसके बाद हम विक्टरमेयर परक्रम पढ़ेंगे। ठीक है, समय रहा तो विक्टरमेयर परक्रम भी पढ़ेंगे, वरना ल्यूकोस इसमें हम श्योर पढ़ेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज की विधि है वो है ल्यूकोस परक्रम। ल्यूकोस परक्रम या ल्यूकोस अभिकर्मक द्वारा। परक्रम के स्थान पर अभिकर्मक द्वारा सही है। अभिकर्मक द्वारा। देखो बेटा, सबसे पहली बात, कई बार 1 नंबर का सवाल पूछ लेता है, ल्यूकोस अभिकर्मक का सूत्र लिखो। क्या सवाल पूछ लेता है? ल्यूकोस अभिकर्मक का सूत्र लिखो। कई बार, कई दफे अपने सवाल पूछ लेता है, ल्यूकोस अभिकर्मक का सूत्र लिखो। देखो हम चले सूत्र लिख रहे हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl। आपने लिखा सांद्र HCl प्लस निर्जल। जब तक आप सांद्र नहीं लिखोगे, जब तक आप निर्जल नहीं लिखोगे, तब तक सूत्र नहीं बनेगा। इन दोनों का सममोलर मिश्रण, सममोलर मिश्रण। देखो सम का मतलब होता है समान,
मोलर का मतलब मोल, जैसे इसका 1 मोल तो इसका भी 1 मोल, इसके 5 मोल तो इसके भी 5 मोल, इसके 50 मोल तो इसके 50 मोल, इसके 1000 मोल तो इसके भी 1000 मोल है। सब मोल का मतलब है समान मोल। दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है? मिश्रण क्या करेगा? लुकास अभिकर्मक कहलाता है। ठीक है, पहला सवाल, पहला 1 नंबर का सवाल अपना कंप्लीट हो जाता है। वो ये है कि आपसे पूछा जाए कि लुकास अभिकर्मक का फॉर्मूला बताओ। किसका? लुकास अभिकर्मक का फॉर्मूला बताइए। तो आप लुकास अभिकर्मक का फॉर्मूला बताना क्या? सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 का सममोलर मिश्रण। सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 का सममोलर मिश्रण क्या कहलाता है? लुकास अभिकर्मक कहलाता है। क्या कहलाता है? लुकास अभिकर्मक कहलाता है। क्लियर बात? अब देखो हम लोग क्या करना है, अब अभिक्रिया करवानी है। किसकी अभिक्रिया? तीनों प्रकार के एल्कोहलों में विभेद करने की प्रक्रम है, मेथड है। कैसे मेथड यानी कैसे हम विभेद करें? तीनों अपने पता है तीनों प्रकार के एल्कोहल हैं, वो कैसे हैं? रंगहीन है। तीनों कैसे रंगहीन है, तो इनको पहचान करना मुश्किल हो जाता है। तीनों में पहचान कैसे की जाए उसके बारे में अपने को ध्यान देना है। जैसे मान लो आपके पास है ये एक टेस्ट ट्यूब ले लिया आपने, दूसरी टेस्ट ट्यूब यहां लेते हैं, और तीसरी टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं। तीनों टेस्ट ट्यूब ले ली। इसको हमने कहा A, इसको कहा B और इसको कहा C। 3 टेस्ट ट्यूब है A, B और C। ठीक है, इसमें आपने भर दिया एल्कोहल, इसमें भी आपने भर दिया 2 डिग्री एल्कोहल और इसमें भर दिया आपने 3 डिग्री एल्कोहल, ये 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, तीनों रंगहीन है। ये भी कैसा है? रंगहीन है। ये भी कैसा है? रंगहीन है। और ये भी कैसा है? रंगहीन है। क्लियर? तीनों कैसे हैं? रंगहीन है। अब आपको ये पता लगाना है कि 1 डिग्री कौन से में है, 2 डिग्री कौन से में और 3 डिग्री कौन से में। ये तो हमने लिख दिया। अगर नहीं पता होता तो पता लगा कि A में क्या है, B में क्या है और C में क्या है। इसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें भी हम क्या डालेंगे? लुकास अभिकर्मक डाल देते हैं। लुकास अभिकर्मक ऐड कर देते हैं। क्या सूत्र है? सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl। ये इसका क्या है? सूत्र है। इसमें भी हम क्या डालेंगे? इसमें भी हमने डाल दिया लुकास अभिकर्मक। और सूत्र क्या होता है? सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl। और इसमें भी आपने डाल दिया लुकास अभिकर्मक। यहां लिखेंगे सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl। क्लियर? अब देखो हमने तीनों जगह सूत्र इसलिए लिखे हैं ताकि आपको याद हो जाए, आपकी क्या हो जाए? याद हो जाए। सूत्र डाला आपने, डालते आप देखोगे इसमें कौन सा 1 डिग्री, इसमें कौन सा 2 डिग्री, इसमें कैसा 3 डिग्री। जैसे मान लो हमारे पास है 3 डिग्री एल्कोहल, ये ले लेता हूं CH3 OH। इसमें आपने क्या डाल दिया? सांद्र HCl डाला और प्लस में क्या डाला? ZnCl। क्लियर? आपको पता है ये तुरंत क्रिया करेगा क्योंकि इसकी क्रियाशीलता क्या है? ज्यादा है। तो तुरंत क्या करेगा? CH3 और ClH2 इसका श्वेत अवक्षेप, इसे बदल देगा। इसको श्वेत अवक्षेप में कितने समय पश्चात? तुरंत बदल जाएगा। अगर तुरंत अपने पास श्वेत अवक्षेप प्राप्त हो रहा है तो आप क्या कहोगे?
3 डिग्री है। अगर तुरंत सफेद अवक्षेप प्राप्त हो रहा है तो एल्कोहल कैसा 3 डिग्री है। जैसे मान लो ये अपने पास CH3 CHOH CH3, इसकी क्रिया आपने करवाई सांद्र HCl के साथ निर्जल JnCl, तो अपने पास क्या बनेगा CH3 CHCl CH3, पर यह बनेगा, इसका क्या बनेगा श्वेत अवक्षेप। अब याद रहे इसकी तो क्रिया क्या है, कैसे था ज्यादा थी इसलिए तुरंत बना, और ये श्वेत अवक्षेप बनने में क्या लगेंगे 5 मिनट का समय लगेगा। 5 मिनट पश्चात अपने क्या प्राप्त होता है, अगर श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है तो आप कहेंगे कैसा एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल। और अगर हमारे पास जैसे ये लिख देता हूं, इसकी क्रिया सांद्र HCl के साथ निर्जल JnCl से क्रिया करवाते तो अपने पास क्या होगा CH3 CH2Cl का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होगा। अगर इसमें अपने पास 30 से 45 मिनट का समय लग रहा है, 30 से 45 मिनट का समय लग रहा है, तो हम क्या कहेंगे एल्कोहल कैसा 1 डिग्री है। और अगर हमारे पास हम कहेंगे 5 मिनट का समय लग रहा है तो एल्कोहल कैसा है 2 डिग्री, और तुरंत श्वेत अवक्षेप आ रहा है तो हम ये कहेंगे 3 डिग्री एल्कोहल है। देखो बेटा समझने का प्रयास करना, आप आसानी से कह सकते हो कि यदि विभिन्न प्रकार के एल्कोहलों में लुकास अभिकर्मक मिलाया जाता है, यदि विभिन्न प्रकार के कौन से प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी तीनों प्रकार के एल्कोहलों में लुकास अभिकर्मक मिलाया जाता है, तो यदि तुरंत श्वेत अवक्षेप प्राप्त होगा तो तुरंत एल्किल हैलाइड का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है तो एल्कोहल कैसा होगा 3 डिग्री होगा। 5 मिनट पश्चात हो रहा है तो कैसा होगा 2 डिग्री होगा। और अगर श्वेत अवक्षेप बनने में 30 से 40 मिनट का समय लगता है तो आप क्या कहोगे 1 डिग्री है। ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण आप ये कह सकते हो क्योंकि 3 डिग्री है वो ज्यादा क्रियाशील होता है, 2 डिग्री है उससे कम क्रियाशील होता है, और 1 डिग्री है वो सबसे कम क्रियाशील होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लुकास अभिकर्मक के द्वारा आसानी से एल्कोहलों में विभेद कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आपके समझ में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे विक्टरवेल प्रक्रम द्वारा, विक्टरवेल परीक्षण के द्वारा हम एल्कोहल में विभेद करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखें। थैंक यू।